Hello, my dear students. Today I'm going to solve a theorem based on primitive roots or exponent or order. तो देखें let p be an odd prime and a has exponent 2 modulo p. If a is congruent minus 1 modulo p, मतलब ये है कि a has exponent 2 modulo p, ये तभी सही होगा। ये 2 है तो हमारे पास में a इज कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मॉडुलो p। तो बच्चों देखो, इस इफ का मतलब ये होता है अगर ये सही है तो हमें ये सही करके दिखाना है, ये सही लेंगे और ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। और कन्वर्स हम इसका ये प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर ये करेक्ट है तो हमें इसे ट्रू मानेंगे, तो हमें इसे प्रूव करके दिखाना होगा। तो देखिए हम बच्चों क्या करते हैं, इसी को ये अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया है लेट p बी एन ऑड प्राइम एंड a हैज ऑर्डर 2, तो क्या है ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो p इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है a इज कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मॉडुलो p। तो ये 2 है तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है, और ये 2 है तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से लिखा हुआ। अगर ये लिखा है थ्योरम दी हुई है तो ये वाला पार्ट लिखेंगे, और ये गिवन है तो आप ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो हम प्रूफ देते हैं बच्चों। प्रूफ में हम क्या करते हैं, इसे 2 मानते हैं, इसको इस तरीके से लेकर के चलना है। लेट ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो p इक्वल टू 2, देन वी हैव टू शो दैट। तो हम क्या शो करेंगे, तो हम शो करेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मॉडुलो p। ये शो करके दिखाएंगे बच्चों हम। इफ p be an odd prime and a has exponent 2 modulo p, ये है हमारे पास में। तो देखिए बच्चों हमारे पास में सिंस हमें क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो p इक्वल टू 2, सिंस ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो p इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p। इस चीज को ये गिवन है, हमें ये 2 है तो हमें ये दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों, हमें इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इस तरीके से समझाते हैं कि जैसे हमने कहा कि 2 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 7, हमने ये कहा। तो देखो 2 टू द पावर 3 8 होता है, 8 में से ये माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास में 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने ये 8 माइनस 1, 8 क्या है, यही तो 8 है, 8 माइनस दिस किया, तो हमारे पास में इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर 2 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो p। इसका मतलब यह हुआ a स्क्वायर माइनस 1 को अब p से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास में रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब हुआ P डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, दैट एम्प्लाइज P डिवाइड्स A स्क्वायर माइनस 1, दैट एम्प्लाइज P डिवाइड्स, हम A स्क्वायर माइनस 1 को हम 9th वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, क्या ले सकते हैं, A माइनस 1 A प्लस 1। हमारे पास में P डिवाइड कर रहा है A माइनस 1 को और P डिवाइड कर रहा है किसके लिए, A प्लस 1 को। तो हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है दोनों को डिवाइड कर रहा हो और ऐसा भी हो सकता है किसी एक को डिवाइड कर रहा हो। तो दैट एम्प्लाइज P डिवाइड्स A माइनस 1 और P डिवाइड्स A प्लस 1। या तो P A माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है या P A प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास में इफ P डिवाइड्स A माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस 1 को जब हम P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये A माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो P लिखा जाएगा। फिर से बता देते हैं, जैसे मैंने कहा 3 टू द पावर 4, 3 टू पावर 4 हमारे पास में होता है 81 और हम यहाँ पर मॉड लो हमने सपोज कर दीजिएगा 9 लिख दिया। तो 81 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारे पास में क्या लिखा जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट 0, ऐसे करके लिखते हैं बच्चों। तो हमारे पास में A माइनस 1 को P डिवाइड कर रहा है अगर, तो A माइनस 1 को जब P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको किस तरीके से, हमारे पास में 9 डिवाइड कर रहा है 81 को, तो हमारे पास में डेट एम्प्लाइज 9 से जब हमने डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आया। तो हमने क्या कर दिया, 3 टू पावर 4 या 81 डिवाइड कर रहा है ना, 81 को डिवाइड कर रहा है 9, तो रिमाइंडर 0 मॉडुलो 9 जैसे डिवाइड करा वो, और 81 को क्या लिख लेते हैं 4। तो अब मैं 1 ऐड कर दूं दोनों, A माइनस 1 प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट 0 प्लस 1 मॉडुलो P। तो A इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो P। यहां से ये आया, तो ये तो हमारे पास में आ नहीं रहा है। अब नाउ इफ P डिवाइड्स A प्लस 1, P डिवाइड्स A प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। A प्लस 1 को जब P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मॉडुलो P लिखेंगे इसके लिए। तो हमारे पास में 1 माइनस कर दिया दोनों ओर, -1 मॉडुलो P। तो A इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो P। तो देखो ये वाला पार्ट हमारे पास में आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, कन्वर्स प्रूफ करेंगे। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे तो कन्वर्स में हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हमने क्या करा था, इस पार्ट को ट्रू लिया था, ये प्रूफ करके दिखाया। अब हम इसको ट्रू लेंगे और ये पार्ट प्रूफ करके दिखाएंगे। लेट हम किसको ट्रू लेंगे, हम इसी ट्रू लेंगे, इसे। तो लेट A इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो P, इसे ट्रू लेंगे। देन वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ A मॉडुलो P इज इक्वल टू 2। हमें ये दिखाना है, ये ट्रू ले लिया हमने। लेट A बी ट्रू लिखते हैं, B
ट्रू। वहां पीछे भी अभी हमने लिखा था कि ऑर्डर ऑफ ए मॉडलो पी इज इक्वल टू 2 लेट करके लिखा था, बी ट्रू लिख देना वहां पर बच्चों, मेरे से छूट गया बी ट्रू। देन वी हैव टू शो दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो। ये जो लाइन लिखी थी वहां पर मेरे पास में इतना लिखने से छूट गया, ये वाला पार्ट रहने गया था, तो ये आप लिख लेंगे। अब मैंने यहाँ लिख करके दिखा दिया आपको। तो ये हमने ट्रू मान लिया, अब हमने ये ट्रू मान लिया, ये हम करके दिखाना है। तो देखें, सिंस ए इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो पी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चलें देखते हैं कि ए को पी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर बन जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर में क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो a टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट -1 टू द पावर 2 मॉडुलो p। तो a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p। तो हमारे पास में ये तो आ गया। क्या ये ऑर्डर है? a टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p तो आ गया। तो हमारे पास में a का ऑर्डर 2 है या नहीं? तो ये हमारे पास में a का ऑर्डर 2 है या नहीं, हम ये देखेंगे। कैसे? देखो, क्या 2 से पहले भी कोई पावर ऐसी है? 2 से पहले पावर 1 होगी। तो हमारे पास में क्या, जैसे हम ऑर्डर निकालते थे, जैसे 2 का ऑर्डर निकालें, मॉडुलो 5 पर निकालें, तो 2 टू द पावर 1 हमारे पास में 2 आया। 2 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट, ये हमारे पास में 4 मॉडुलो 5 आया। 2 टू द पावर 2 स्क्वायर कर दें दोनों ओर, तो हमारे पास स्क्वायर अभी ना करें, ये 2, ये -4 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स अगर हम पढ़ेंगे तो -1 बचेगा रिमाइंडर, 1 मॉडुलो 5। अब हमारे पास में स्क्वायर कर दें दोनों ओर, तो 2 टू पावर 2 टू द पावर 2, ये -1 का स्क्वायर मॉडुलो 5। तो हमारे पास में 2 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 5। तो 4 ही सबसे छोटी पावर है जो हमारे पास में क्या आ रहा है, जिसमें हमारे पास में रिमाइंडर इस 5 से डिवाइड करने पर 1 आ रहा है। तो हमारे पास में a टू द पावर 2, ये 2 सबसे छोटी पावर है या 2 से बड़ी भी पावर? 2 से छोटी पावर क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो लेट a इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p, ये क्या, ये मान लिया। तो अब मैं क्या कर दूं, तो a - 1 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो p। हमने क्या कर दिया, 1 दोनों ओर माइनस कर दिया। फर्स्ट वीडियो बच्चों देखिएगा मेरी प्रिमिटिव रूट्स की, मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है। सीरियल वाइज वीडियो देखते हुए आएंगे तो हर चीज समझ में आएगी, आपको लगेगा कि मुझसे बेस्ट नहीं पढ़ाया है किसी ने। तो a - 1 को अगर p से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। और a - 1 हमारे पास में, तो देखिए हमारे पास में, एक सेकेंड बच्चों रुके जरा। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास में इसे इधर ना लें, इसे रख दिए देते हैं। हमने क्या 2 माना है, a इज कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो p। तो हमने इस a को p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 आ रहा है। तो हमारे पास में -1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो
पी, ये आ रहा है हमारे पास में। हम क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, -1 + 1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 + 1 मॉडलो 1 ऐड कर दिया दोनों। 0 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडलो पी। अब हम इसे पलट सकते हैं ऐसे, 2 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडलो पी। इसका मतलब ये हुआ दैट एम्प्लाइज पी जब 2 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब पी जब 2 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब P 2 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। P डिवाइड्स 2। अब P हमारे पास में क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। कोई ऑड नंबर हमारे पास में, देखिए ऑड, वैसे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन ऑड प्राइम नंबर्स हमारे पास में 3 से स्टार्ट हुए। क्या 3 डिवाइड कर लेगा 2 के लिए? नहीं करेगा। 5 डिवाइड करेगा 2 के लिए? नहीं करेगा। 7 डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 से तो सभी बड़े हैं। तो हमारे पास में विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज P is odd prime। ऑड प्राइम है तभी तो P2 नहीं है। प्राइम होता तो P2 भी हो सकता था। तो हमारे पास में ये हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। तो मतलब इससे दैट एम्प्लाइज, अगर ये ट्रू होता तो हमारे पास में ये आती बात सही निकल करके। अब a की पावर 1 हमारे पास में, मतलब 1 एक्सपोनेंट नहीं है। तो हमारे पास में आवर एजम्पशन a इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p इज नॉट करेक्ट। Hence, order of 2 modulo P is equal to order of A modulo P is equal to 2। तो हमें ये तो दिखाना था, ऑर्डर ऑफ A मॉडुलो P इज इक्वल टू 2, ये चीज सही है, ये दिखाना था हमारे लिए। तो हमने ये ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है या नहीं है, 2 से छोटी पावर तो नहीं होगी ऑर्डर। तो हमने 2 से छोटी पावर हमने 1 लेकर के देख ली, 1 लेकर के देखी तो हमने देखा P डिवाइड कर रहा है 2 को, और ये पॉसिबल हो नहीं सकता अगर, क्योंकि P क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। तो हम इसलिए ये ट्रू नहीं है, तो हमारा ये एजम्पशन सही नहीं है। तो हमारे पास में जब ये एजम्पशन सही नहीं है, 1 पावर सही नहीं है, तो हमारे पास में फिर तो यही सही हुआ। तो हमारे पास में ये सही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ऑर्डर ऑफ A मॉडुलो P इज 2, ये वाला ऑर्डर हो गया हमारे पास में। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मेरे से बच्चों आप क्या चाहते हैं वो बताइएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शॉर्ट्स।